हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल पे। बच्चों, आपने लास्ट एक्सरसाइज में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस के बारे में जाना था। हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस अलग अलग फॉर्म में निकालनी स्टार्ट की थी। उसी एक्सरसाइज को और आगे हम बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 11 तक क्वेश्चन हम उस पीछे वाले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जब उस स्ट्रेट लाइन का एक पासिंग पॉइंट ये है एंड पैरेलल टू द लाइन दिस, और वो लाइन इस ए बी लाइन के पैरेलल है। हमें ये दे दिया गया है कि उस लाइन का एक पासिंग पॉइंट ये है और हमें ये कहा गया है कि वो लाइन इस ए बी लाइन के पैरेलल है। अगर हमारी लाइन इस ए बी लाइन के पैरेलल है तो जो इस ए बी लाइन का स्लोप होगा वही हमारी लाइन का भी स्लोप होगा, क्योंकि हमारी लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो जो इसका स्लोप वही हमारा भी स्लोप, और हमें पासिंग पॉइंट ये मालूम है। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन? स्लोप ऑफ गिवन लाइन, दी गई लाइन का स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 मतलब 2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 मतलब -4। ये हो गया -1/2। नाउ स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन हमें चाहिए उसका स्लोप क्या होगा? खुद यही होगा -1/2। अब हमें उस लाइन का एक पासिंग पॉइंट मालूम है और हमें उस लाइन का स्लोप भी मालूम है। वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो क्या बनेगा? y माइनस y1, ये y1 है तो +5 हो गया, इज इक्वल टू स्लोप कितना है? -1/2, और साथ में आएगा x माइनस x1 मतलब 3। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 2y + 10 इज इक्वल टू, ये आएगा -x + 3। इन सबको यहाँ ले आए तो 2y + x, ये -3 तो 10 - 3 हो गया +7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। राइट? बिल्कुल आसान सा है, जो इसका स्लोप होगा वही हमारा स्लोप होगा। स्लोप भी मालूम है, पासिंग पॉइंट भी मालूम है, इक्वेशन हमने फाइंड आउट की। बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 13 भी है। इस बार पासिंग पॉइंट है 0 - 1 और वो ये कह रहा है कि हमारी लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन के। इस बार परपेंडिकुलर का केस आ गया, तो परपेंडिकुलर के केस आने पर क्या करेंगे? वही कंसेप्ट, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, जो लाइन दी गई है उसका स्लोप क्या बनेगा? 5 - 1 4 डिवाइडेड बाई 3 - 0 3। दिस इज द स्लोप ऑफ गिवन लाइन एंड वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विल बी -3/4, क्योंकि हमारी लाइन इस ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है। अगर हमारी लाइन इस दी गई लाइन के परपेंडिकुलर है तो हमारी लाइन का स्लोप इस दी गई लाइन के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आता है। एक का स्लोप अगर मालूम है तो दूसरे का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। ये बात बार बार हम बता चुके हैं। तो -3/4 हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो क्या बनेगा? y माइनस y1 मतलब +1, और यहाँ हो गया स्लोप -3/4, और x माइनस x1 मतलब 0। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई, 4y + 4 इज इक्वल टू, ये हो गया -3x। यहाँ ले आए तो 4y + 3x + 4 इज इक्वल टू 0। ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, 3x + 4y + 4 इज इक्वल टू 0। इजीली आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गए, आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देखते हैं बच्चे, जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और आसान भी है। आप सब इजीली कर सकते हैं। चैप्टर बहुत आसान है,
कुछ इसकी जो बेसिक बातें हैं बस वो पकड़ करके रखनी है आपको, और उस पूरा दिमाग लगा करके आप क्वेश्चंस को समझें और बहुत इजीली आप इनको सोल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 14 में स्टेटमेंट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बाइसेक्टिंग द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। मतलब एक लाइन है, वो लाइन इस ए बी लाइन को बाइसेक्ट करके जा रही है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब है कि वो लाइन इसके मिड पॉइंट से जा रही है। चलिए, तो ये तो पता लग गया कि वो जो लाइन जा रही है, मैंने सी डी लाइन कह दी, कि वो जो लाइन जा रही है उस लाइन का एक पासिंग पॉइंट, ये मैंने पॉइंट पी कह दिया, उस लाइन का एक पासिंग पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या बनेगा, 9/2 और 7/2। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, लेट मी चेक। हाँ जी, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे सी है और ये मिड पॉइंट आ गया 9/2 एंड 7/2। ठीक है, ये यहाँ पे ये पॉइंट बी था। तो ये जो लाइन है, ये लाइन अगर इसके मिड पॉइंट से जा रही है, मिड बाइसेक्ट करके जा रही है, तो ये सी डी इसके मिड पॉइंट से पास होगा। तो इस सी डी लाइन का एक पासिंग पॉइंट तो हमें ये मिल गया। अब एक पॉइंट मिल गया, इसका स्लोप और पता लग जाए तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब स्लोप के लिए ये बता दिया कि ये जो सी डी लाइन है, ये सी डी लाइन एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। बस यहीं से स्लोप पता लग जाएगा। अगर वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा, tan थीटा, मतलब tan 45। तो स्लोप हो गया 1, पासिंग पॉइंट हो गया ये। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्या बनेगा, y माइनस y1 मतलब 7/2 इज इक्वल टू स्लोप, और x माइनस x1 मतलब 9/2। एलसीएम आ जाएगा 2, तो 2y माइनस 7/2 और यहाँ आएगा 2x माइनस 9/2। 2 से 2 कैंसिल, इन सबको यहाँ ले आए तो ये आएगा 2y माइनस 7 माइनस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। चले यहीं लिख लेते हैं एक सेकेंड। यहाँ जो बनेगा, इन सबको यहाँ ले आए, 2y माइनस 7 माइनस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा 2y माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कंप्लीट को 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा y माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, आपको ये देखना है कि उसका एक पासिंग पॉइंट पता लगे और एक ये देखना है कि उसका स्लोप पता लगे। इस बार देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एक ए बी लाइन है, पॉइंट ए को पॉइंट बी से ज्वाइन कर रही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स राइट बाइसेक्टर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स राइट बाइसेक्टर। हमें इसके राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। राइट बाइसेक्टर का मतलब, राइट का मतलब तो परपेंडिकुलर, और बाइसेक्टर का मतलब बीच से कट करके जाए। मतलब इस बार कुछ ऐसा कहा गया है, इसमें कुछ नहीं, इसमें तो मिड पॉइंट से जा रहा था, तो मिड पॉइंट तो कहीं से भी कैसे भी जा सकती थी, ऐसा नहीं कि वो परपेंडिकुलर ही जाएगी। लेकिन इस बार क्या कहा है कि उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है कि वो लाइन इस ए बी लाइन की राइट बाइसेक्टर है। तो राइट बाइसेक्टर का मतलब है बिल्कुल इसके मिडल से जा रही है, और राइट बाइसेक्टर का मतलब है कि वो इस ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है। तो अब हमें ये सी डी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो प्यारे बच्चों, इस सी डी लाइन का एक पासिंग पॉइंट पता लग गया। ये जो पासिंग पॉइंट है वो इस ए बी का मिड पॉइंट होगा। दोनों का मिड पॉइंट निकाल लीजिए। 1 + 3 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 1 + 5 6 डिवाइडेड बाई 2 3। तो इस सी डी लाइन का एक पासिंग पॉइंट आ गया 2 3। अब मुझे इस सी डी लाइन का स्लोप चाहिए। तो स्लोप इस ए बी से पता लग जाएगा, क्योंकि जो इसका स्लोप आएगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इस सी डी का स्लोप होगा। तो वी आर गोइंग टू फाइंड स्लोप ऑफ लाइन ए बी। कितना होगा, 5 - 1 4 डिवाइडेड बाई 3 - 1 2, ये आ गया 2। अब स्लोप ऑफ लाइन सी डी,
अब इस CD लाइन का स्लोप क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब ये आ जाएगा -1/2। स्लोप ऑफ AB कितना है 2, स्लोप ऑफ CD कितना है, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब -1/2। अब हम इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन CD फाइंड आउट कर सकते हैं, जो क्या बनेगा फॉर्मूला, y माइनस y1 कितना है 3 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितना आया -1/2 और x माइनस x1 कितना है 2, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 2y माइनस 6 इज इक्वल टू -x प्लस 2। इन सबको यहाँ ले आए तो ये बनेगा 2y प्लस x और ये आएगा -8 इज इक्वल टू 0। ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, 2y प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन CD, और CD लाइन क्या है, इस AB के राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर है और एज वेल एज इनका जो पासिंग पॉइंट है वो इसका एक मिड पॉइंट है। ठीक है, आप इजीली समझ सकते हैं, इसको नोट करें, आगे क्वेश्चंस में आते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 16 आप देखेंगे बिल्कुल इसके जैसा ही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेम वही है। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 ये तीनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं। 17 क्वेश्चन में है कि ABC एक ट्रायंगल दी गई है और हमें इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स की इक्वेशन निकालनी है, जो कि आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मुझे इस AB लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन AB, तो AB के लिए आप ऐसे बना लें, A दिया गया है कितना -1 8 और B है हमारे पास 4 -2, तो आप 2 पॉइंट फॉर्म से इस AB लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। y माइनस y1 मतलब 8 इज इक्वल टू स्लोप -2 -8 -10 डिवाइडेड बाई 4 माइनस -1 5 और x माइनस x1 तो +1, यहाँ आ गया 2, तो y माइनस 8 इज इक्वल टू ये आएगा -2x -2, यहाँ ले आए तो y प्लस 2x यहाँ करके प्लस -6 इज इक्वल टू 0। ये इस AB लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, कितना आ गया 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही हम BC लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, B और C पॉइंट को लेकर के, वही 2 पॉइंट फॉर्म से। ऐसे हम AC या CA लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, पॉइंट A और पॉइंट C को लेकर के AC लाइन की इक्वेशन भी आ जाएगी। ऐसे आपको इन तीनों लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करके देनी है। इसके जैसा ही 18 और 19 है, तो 19 जो क्वेश्चन है उसके जैसा 18 है एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि ऐसे ट्रायंगल दी गई है, हमें इस ट्रायंगल के मीडियंस की इक्वेशन निकालनी है। जैसे पॉइंट A से एक मीडियन आया BC पे, इसको पॉइंट D पे मिलाया, पॉइंट जो D है वो इस BC का मिड पॉइंट है, तो इसका मिड पॉइंट निकाल ले आप, दोनों को ऐड करें अपॉन 2 तो -3 आ गया, -4 -2 -6 अपॉन 2 -3, इनको ऐड करें 9 -1 8 अपॉन 2 4 आ गया। तो आपको क्या करना है, पॉइंट A और पॉइंट D लेकर के AD की इक्वेशन निकालनी है, जो आप इजीली निकाल सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से। A और D को लेकर के AD की इक्वेशन निकालनी है। एक मीडियन ये हो गया, दूसरा मीडियन BE हो गया। अब जो E है वो इस AC का मिड पॉइंट है, तो इसका मिड पॉइंट निकाल लीजिए, इनका ऐड करेंगे अपॉन 2 0 आएगा, इनको ऐड करेंगे 4 अपॉन 2 आएगा। अब पॉइंट B और पॉइंट E को लेकर के इस BE की इक्वेशन भी आप निकाल करके दे दो, ये मीडियन BE की इक्वेशन आ गई। ऐसे ही इस पॉइंट C से F पर आया, तो जो F है वो मिड पॉइंट हो गया AB का, तो मिड पॉइंट निकाल लीजिए, ये आएगा -1, इनको ऐड करेंगे अपॉन 2 तो -1 आएगा, इनको ऐड करेंगे 14 अपॉन 2 7 आएगा। पॉइंट C और पॉइंट F को लेकर के हम इस CF की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। तो तीनों ही मीडियन की इक्वेशन हमें इसमें निकालनी है।
ये क्वेश्चन नंबर 19 है। और क्वेश्चन नंबर 20 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो भी कुछ ऐसा ही है। 3 पॉइंट दिए गए हैं इसमें, पॉइंट ए बी सी, ऐसे ही 3 पॉइंट दिए गए हैं ए बी सी। फाइंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। यस, इस बार इसमें थोड़ा सा चेंज है। पॉइंट A दिया गया है 2 - 2, पॉइंट B दिया गया है 1 1 और पॉइंट C दिया हुआ है -1 0। और क्वेश्चन ने कहा है AD इज परपेंडिकुलर टू BC। जो AD है वो इस BC के परपेंडिकुलर है। पॉइंट टू बी नोटेड कि इस बार जो D है ना वो इस BC का मिड पॉइंट नहीं है। इन्होंने ये नहीं कहा कि A से BC पर मीडियन आया या बाइसेक्टर आया, ऐसा नहीं कहा। इन्होंने सिंपली ये कहा है कि जो AD है वो BC के परपेंडिकुलर है। यस, सिर्फ ये कहा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड AD। मुझे इस AD की इक्वेशन निकालनी है। तो बच्चे इस AD की इक्वेशन निकालने के लिए हमें इस AD का एक पासिंग पॉइंट तो मालूम है कि इसका AD का एक पासिंग पॉइंट A 2 - 2 है। मुझे इसका स्लोप और चाहिए। तो इस AD का स्लोप ये BC बता देगा ना, क्योंकि AD BC के परपेंडिकुलर है। तो जो BC का स्लोप आएगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इस AD का स्लोप होगा। सो वी आर गोइंग टू फाइंड स्लोप ऑफ BC। इस BC का स्लोप कितना आएगा? y2 - y1, 0 - 1 -1 अपॉन -1 और -1, ये आएगा -2, 1/2। 0 - 1 ऊपर आएगा -1, नीचे -1 -2। स्लोप ऑफ BC आ गया 1/2। तो स्लोप ऑफ AD कितना रहेगा? स्लोप ऑफ AD इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब ये जैसे 1/2 है, नेगेटिव रेसिप्रोकल -2 हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन AD। इस एल्टीट्यूड AD की इक्वेशन निकालेंगे, जो क्या बनेगा y - y1। ये x1 है, ये y1 है, तो -2 कितना हो जाएगा? +2। फिर इस AD का स्लोप लिखा जाएगा जो कितना है? -2 और x - x1 कितना है? 2। ये x1 है 2। सो y + 2 इज इक्वल टू -2x + 4। यहां ले आए सबको, तो ये बनेगा y + 2x 2 - 4 -2 इज इक्वल टू 0। ये इस एल्टीट्यूड AD की इक्वेशन हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। अब इसके सारे क्वेश्चंस करके देख लें, जो ना आए वो आप मेरे से पूछें। थैंक यू। अभी आई थिंक नेक्स्ट एक्सरसाइज का थोड़ा सा काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अभी थैंक यू कहने का टाइम हुआ नहीं है, थोड़ा सा काम और करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चे वो है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना सीखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में। लाइक जैसे ये हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस है, इंटरसेप्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो ये OA डिस्टेंस है ये A हो गया, जो हमारा x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, और ये जो OB डिस्टेंस है ये B हो गया, ये हमने Y इंटरसेप्ट कहा। इंटरसेप्ट के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सिंपली अब हमें इक्वेशंस के बारे में जाना है। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, इस AB स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x अपॉन इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, कितना आएगा A, प्लस y अपॉन इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, जो कितना आएगा B, इज इक्वल टू 1। अभी बताते हैं आपको ये कैसे आ गया। देखिए बच्चे, अगर ओरिजिन से ये डिस्टेंस A है तो जो ये पॉइंट A है, ये जो पॉइंट A है ये A0 होगा ना। अगर ये डिस्टेंस B है तो ये जो पॉइंट B है ये 0B होगा ना। तो इस AB लाइन के दो पासिंग पॉइंट पता लग गया। अगर दो पासिंग पॉइंट हमें पता लग गया तो 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन फाइंड आउट की जा सकती है, जो क्या बनेगा
x माइनस x1, ये x1 है ये y1 है, तो a इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितना आएगा y2 माइनस y1, तो b माइनस 0 b अपॉन x2 माइनस x1 0 माइनस a क्या गलत तो नहीं कर दिया? एक सेकेंड देखिए, ए बी लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं ना, a होगा a0, b होगा 0b, ठीक है। तो x माइनस x1, यस x माइनस x1, सॉरी फॉर्मूला कुछ गलत लगा गया ना, यस मैं यही चेक कर रहा था। फॉर्मूले में पहले क्या आएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और साथ में x माइनस x1 ये रहेगा, ठीक है। सॉरी, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, y माइनस y1 कितना है 0 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप निकाल दीजिए b माइनस 0 b डिवाइडेड बाई 0 माइनस a और साथ में आएगा x माइनस x1 कितना है a। अब ये माइनस है यहाँ मल्टीप्लाई, तो y माइनस 0 सिंपली y ही है, माइनस है इससे मल्टीप्लाई तो माइनस ay, यहाँ हो गया bx, ये हो गया माइनस ab, x की और y की टर्म एक तरफ, बाकी सभी टर्म्स एक तरफ, तो माइनस ay माइनस bx इज इक्वल टू माइनस ab। और प्यारे बच्चों मैंने क्या किया, इस पूरे को ab से डिवाइड करा दिया, इस माइनस ab से, तो माइनस ay अपॉन, पहले तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे आप सबको, तो ये हो गया ay प्लस bx इज इक्वल टू ab, माइनस से मल्टीप्लाई। अब इस पूरे को ab से डिवाइड कर दें, तो ये आ गया ay अपॉन ab प्लस bx अपॉन ab इज इक्वल टू ab अपॉन ab। ये a से a कैंसिल, ये b से b कैंसिल, ये ab से ab कैंसिल, तो ये हो गया x बाई a प्लस ये हो गया y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये देखिए ये इक्वेशन मिल गई ना, तो a हमने देखा, a क्या था, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, ये डिस्टेंस है, b क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो हमने एक सिस्टमैटिक इक्वेशन बना दी। इस कंसेप्ट हमारा ये था कि अगर ये डिस्टेंस है तो ये पॉइंट में है, ये डिस्टेंस है तो ये पॉइंट भी है, 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाली और उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट करके बता दिया कि इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ये रहेगी। सब बातें वही रहेगी जो पीछे पड़ी है, उसी को ही हम मॉडिफाई करके नई नई चीज़ें हम निकालते रहेंगे। चलिए इस पर बेस 2-3 क्वेश्चन हम करके देखते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट और सेकेंड बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको सिंपली किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जब ये कहा गया है कि उस स्ट्रेट लाइन का x एक्सिस पे इंटरसेप्ट 4 है और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट 5 है, तो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन क्या बनेगा, x अपॉन इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस कितना है 4 प्लस इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कितना है 5 इज इक्वल टू 1। अभी फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, दोनों पे एलसीएम ले लें, 20 एलसीएम आ गया, यहाँ आ जाएगा 5x, यहाँ आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। इस साइड लेकर के आए तो 5x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी जब उसका x इंटरसेप्ट 4 है, y इंटरसेप्ट 5 है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ ये दोनों एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में स्टेटमेंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 5, 6। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जब उस स्ट्रेट लाइन का एक पासिंग पॉइंट 5, 6 है और उसके जो इंटरसेप्ट्स हैं, उस स्ट्रेट लाइन के जो इंटरसेप्ट्स हैं, मतलब दोनों x एक्सिस पे और y एक्सिस पे जो दोनों इंटरसेप्ट्स हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, मतलब उनकी क्वांटिटी तो सेम है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब साइन अलग अलग है। तो देखिए इस केस में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या बनेगी, x अपॉन a प्लस y अपॉन माइनस a, क्योंकि x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है और जो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है दोनों क्वांटिटी में सेम है
बट अपोजिट इन साइन। ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। आप ऐसा भी कर सकते थे, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव लेते, या ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, मैग्नीट्यूड क्वांटिटी सेम है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, साइन अलग अलग है। इज इक्वल टू 1, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये है। यहाँ एलसीएम आ गया a, तो ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस वाई इज इक्वल टू a। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू a है। अब उस स्ट्रेट लाइन का एक पासिंग पॉइंट 5-6 है। अगर वो लाइन 5-6 पॉइंट से पास हो रही है तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो पासिंग पॉइंट है, अब देखिए आप, ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर ये आई है और इसका एक पासिंग पॉइंट 5-6 है, तो 5-6 इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो आप रख दीजिए x की जगह 5, y की जगह 6, तो कितना 5 माइनस 6 इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई -1 यहां से। तो -1 हम यहां रख देंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई जो इसमें कंडीशन गिवन थी। बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन नंबर 4 आप करके देखें। बस इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, पीछे की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और इसमें ये 4 क्वेश्चन भी आपको करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।